अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज योर चैप्टर नंबर 13। उसके अंदर हमने चार्जेस को मूव करवाया। चार्जेस के मूव करवाने को हमने क्या नाम दिया कि आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि जब भी आपका करंट फ्लो करता है तो उसके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस का। फिर हमने ये भी बताया कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर, और आपकी जो वायर है या जो आपका मटेरियल है उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है उसके ऊपर आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें उस रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे पता चलेगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस होती क्या है। रेजिस्टेंस जो है आपकी वो कंसिस्ट कर रही होती है एक हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड्स। हाई ग्रेड से क्या मुराद होता है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह ना हो। ओके, तो हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड हम लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम कार्बन की कोटिंग कर देते हैं। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस। हम किस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कार्बन रेजिस्टेंस की। और ये क्या होती है, हम एक हाई ग्रेड सेरेमिक रॉड लेते हैं और उसके ऊपर हम कार्बन की क्या कर देते हैं, कोटिंग। अब उस कार्बन की कोटिंग जब हमने कर दी है, अब हमें उसकी रेजिस्टेंस नहीं पता कि अब उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। ये दैट इज़ वेरी स्मॉल वायर। आपको ये अभी नेक्स्ट एक सेकंड के बाद आपको इसकी पिक्चर भी शो हो जाएगी। अब जो आपने पिक्चर देखी है वो बेसिकली आपकी क्या है, रेजिस्टेंस है, दैट इज़ वेरी स्मॉल। अब उसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना और पढ़ना, दैट इज़ वेरी अ हार्ड टास्क। उसके लिए हम लोग को काम क्या करते हैं कि हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कलर बैंड्स के साथ। अब हम उसको कलर बैंड्स के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑलवेज रीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आपने हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है। तो लेफ़्ट पे जो पहला है दैट इज़ योर फर्स्ट बैंड, दैट इज़ योर सेकेंड बैंड, दैट इज़ योर थर्ड बैंड एंड दैट इज़ योर फोर्थ बैंड। तो आपके रेजिस्टेंसेस के ऊपर मोस्टली 4 बैंड होंगे, मे बी किसी के ऊपर फोर्थ बैंड ना हो। तो अगर फोर्थ बैंड ना हो उसके साथ हम कैसे डील करते हैं वो हम देखेंगे इस लेक्चर के एंड में। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जब भी आपने कार्बन रेजिस्टेंसेस के ऊपर रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करना होता है तो हम उसके ऊपर क्या बनाते हैं, बैंड। अब जो आपका फर्स्ट बैंड है वो आपको क्या बताता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंड बैंड आपको क्या बताता है, सेकेंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड बैंड आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि उस रेजिस्टेंस में नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं। तो ये पहले तो आपको इन 3 बैंड्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट बैंड क्या बता रहा है, फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड बैंड क्या बता रहा है, सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड बैंड क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ज़ीरोस। नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड आपको बता रहा होता है कि आपकी टॉलरेंस कितनी है, और उसको हम टॉलरेंस बैंड भी कहते हैं। टॉलरेंस से क्या मुराद है कि आपकी एक्चुअल रेजिस्टेंस में और जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने मेजर आपकी जो रेजिस्टेंस है, कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस में कितना फ़र्क है। ओके, वो कितना फ़र्क हो सकता है, वो फ़र्क 5% है, वो फ़र्क 10% है, या वो फ़र्क 20% है। इसका आंसर हमें कैसे पता चलता है, टॉलरेंस से। तो टॉलरेंस बेसिकली आपको ये बता रही होती है कि आपकी एक्चुअल रेजिस्टेंस में और जो आपकी मार्क्ड रेजिस्टेंस है, जो न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट की है उस कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर से कलर बैंड्स को पढ़ते हुए, उसमें डिफरेंस कितना है, या उसमें वेरिएशन, डिफरेंस से मुराद है उसमें वेरिएशन कितनी आ सकती है, कि वो 5% में भी ज़्यादा हो, 5% में भी कम हो, मे बी 10% उससे ज़्यादा हो, मे बी 10% उससे कम हो, मे बी 20% उससे ज़्यादा हो, मे बी 20% उससे कम हो। तो उसका आंसर हमें कहाँ से पता चलता है, फोर्थ बैंड से, एंड दैट इज़ टॉलरेंस। अब फोर्थ बैंड के आपके पास 3 ही ऑप्शन हैं, या तो वो सिल्वर कलर में होगा, या वो गोल्ड में होगा, या वो कोई बैंड भी नहीं होगा। तो अगर तो सिल्वर कलर का है तो इट मीन्स द टॉलरेंस इज़ ±10%। आपका जो एक्चुअल आंसर है वो आपके जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है उससे 10% ज़्यादा भी हो सकता है, 10% कम भी हो सकता है। अगर गोल्ड है तो उसके लिए 5%, और अगर कोई बैंड भी नहीं है तो उसके लिए टॉलरेंस कितनी है, 20%। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का भी क्लियर होना चाहिए।
अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि फर्स्ट डिजिट कौन सा है, सेकंड डिजिट कैसे पता हम उसका चलाएंगे, और थर्ड नंबर ऑफ ज़ीरोस का हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम एक टेबल देखेंगे। सो दिस इज़ योर टेबल। इसको याद कैसे रखेंगे, इसका सीक्वेंस क्या है? बीबी रॉय गोज़ ब्रिटन वेरी गुड वाइफ। व्हाट इज़ द सीक्वेंस? बीबी रॉय ROY गोज़ G ब्रिटन वेरी गुड वाइफ। तो ये आपका सीक्वेंस है इसको याद करने का। जो आपका फर्स्ट ब्लैक नंबर है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग 0 एंड देन 1 2 3 अप टू 9। अब इसका क्या मतलब है? नाउ लेट्स जस्ट से दैट कि आपकी ये बैंड्स हैं। अब जो फर्स्ट बैंड है आपका, लेट्स जस्ट से दैट आपके पास ये एक एग्जांपल है। फर्स्ट बैंड इज ब्राउन, सेकंड बैंड इज ऑरेंज, थर्ड बैंड इज रेड एंड फोर्थ बैंड इज गोल्ड। फर्स्ट बैंड इज ब्राउन, देन ऑरेंज, देन रेड एंड देन गोल्ड। अब आप मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स, फर्स्ट बैंड इज़ ब्राउन एंड फर्स्ट बैंड आपको हमेशा क्या देगा? फर्स्ट डिजिट। तो चेक करें ब्राउन का डिजिट कौन सा है? 1। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया? 1। फाइनल आंसर में आपका फर्स्ट बैंड क्या दे रहा है? फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट डिजिट आपके पास क्या बन गया? 1 बन गया। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड बैंड? सेकंड बैंड आपका कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज डिजिट कौन सा दे रहा है? 3। तो अब सेकंड बैंड आपको क्या दे रहा है? सेकंड डिजिट। तो आपका अब सेकंड डिजिट कौन सा हो गया? रेजिस्टेंस का 3। थर्ड बैंड क्या है आपका? रेड। थर्ड बैंड आपको क्या देता है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो अब देखें रेड में क्या लिखा हुआ है? 2। तो फिर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 2। इट मीन्स जो आपकी रेजिस्टेंस बनी वो आपकी रेजिस्टेंस कितनी बनी? 1300। आपकी रेजिस्टेंस कितनी बनी? 1300, 1300। नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ बैंड? फोर्थ बैंड है आपका गोल्ड। और गोल्ड में आपने पीछे देखा है कि आपकी जो टॉलरेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? +-10। इसका मतलब है जो आपकी फाइनल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है आपकी फाइनल रेजिस्टेंस पर क्या बनी? 1300 ±10%। अब +-10% से क्या मुराद है? 1300 का 10% निकालना है। अब आपका जो आंसर है वो 1300 का 10% ज़्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है। अब जो 1300 का 10% आंसर आता है दैट इज़ योर 130। इसका मतलब है 1300 का 10% क्या है? 130। तो आपका जो आंसर है वो किस रेंज में हो सकता है? अब आप 1300 में 130 ऐड भी कर देंगे, 130 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1170। और जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1430। इट मीन्स जो आपकी रेजिस्टेंस का आंसर है वो इसके बीच में, आपकी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो इसके बीच में कोई भी हो सकती है। उसका आंसर 1170 से लेकर 1430 के बीच में कोई भी आंसर उसमें हो सकता है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस। अब पेपर में आपका एक MCQ आ सकता है कि 0 ओम रेजिस्टेंस में कोडिंग किस तरह से होगी? 0 ओम रेजिस्टेंस में बैंड्स किस तरह से होंगे? 0 ओम रेजिस्टेंस में कलर कोडिंग किस तरह से होगी? तो 0 ओम का मतलब है कि उसका जो फर्स्ट बैंड है दैट इज़ ब्लैक, उसके बाद उसमें कोई बैंड ही नहीं है। इट मीन्स आपका पूरा का पूरा जो रजिस्टर है उसमें वो किस कलर का होगा? वो ब्लैक कलर का होगा। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि अगर आपका 0 ओम रेजिस्टेंस है तो उसमें जो बैंड होगा वो सिर्फ कौन सा होगा? ब्लैक कलर में होगा। ये जो आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है और ये टॉपिक आपके MCQs में आ सकता है। ये टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए नहीं है।